हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई इसके पर। तो दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, घातांक एवं करणी। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? घातांक एवं करणी। दोस्तों, घातांक एवं करणी की बात करें तो पहले इसके फार्मूले समझ लेते हैं। छोटे छोटे फार्मूले क्या होते हैं? भाई फार्मूले की बात करें तो ये होता है कि अगर ए की पावर कहीं पे यम दे रखा है और गुणे ए की पावर यम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोस्तों बेस यानी कि इसको हम कहते हैं बेस यानी कि आधार, और ये इसकी पावर यानी कि घात कहते हैं। अगर इसके आधार बराबर है तो दोस्तों हम ये कहेंगे ए की पावर, और जो घातें होती हैं अगर आधार बराबर है तो हम कहेंगे दोस्तों जो घातें होती हैं यानी पावर होती है उन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। यम प्लस यन, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 5 की पावर मान लो 7 दे रखा है और गुणे 5 की पावर क्या दे रखा है 8। तो दोस्तों हम ये कहेंगे, देखो इसके आधार बराबर हैं, अगर आधार बराबर है तो हम कहेंगे 5, और इनकी जो घात है, जिनकी घात दे रखी दोनों को हम जोड़ देंगे। 7 प्लस 8 हम क्या कहें दोस्तों? कहेंगे 7 प्लस 8, यानी कि हम ये कहेंगे 5 की पावर 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या था। अगर दूसरा फार्मूला दोस्तों ये देखा कि a की पावर यन दे रखा है और डिवाइड बाई a की पावर यन, यानी कि अगर यहाँ पे दोस्तों गुणे का निशान था तो हमने ऐड कर लिया था। अब इन केस अगर दोस्तों बीच में निशान डिवाइड का यानी कि भाग का हो तो कुछ नहीं, क्या करना है, दोनों को घटा देना था, यानी कि a की पावर यम माइनस यन। अगर घटाएंगे, अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, मान लो 5 की पावर 10 दे रखा है और डिवाइड बाई 5 की पावर 8 दे रखा है, तो दोस्तों हम क्या कहेंगे? भाई 5 की पावर दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि 10 से 8 करेंगे। 5 की पावर 10 माइनस 8 क्या बचेगा दोस्तों? 5 की पावर 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा फार्मूला क्या दिया है? मतलब तीसरा फार्मूला ये रखा है कि देखो गुणे हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? भाग हो गया। अब समझो अगर ये रखा है a की पावर यम दे रखा है और ब्रैकेट लगा के ऊपर क्या दे रखा है? यम दे रखा है। अब अगर इसकी वैल्यू निकाले तो क्या मिलेगा? जब ब्रैकेट के ऊपर यानी कि घात के ऊपर घात लगी होती है तो दोनों की हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर लेते हैं। क्या दोस्तों कहेंगे? a की पावर यम गुणे यन, ये इसका बनेगा। 5 की पावर 3 दे रखा है और उसके ऊपर क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। अब समझो इसका मान क्या देगा? तो हम कहेंगे इन दोनों की जो घात है, घातों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 गुणे 3 दोस्तों हम कहेंगे भाई 15, यानी 5 की पावर क्या जाएगा? 15। यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या दिया है? चौथा फार्मूला क्या देगा? अगर a की पावर कहीं पे 0 दे रखी है तो इसका मान क्या होता है? इसका मान 1 होता है। ये दोस्तों याद रखना कि अगर कोई संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो और चाहे जितनी छोटी हो, अगर उसकी पावर 0 दे रखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। अब एक बात और समझना कि अगर यहाँ पे समझो, अगर हम ये कह दें भाई 100 दे रखा है और 100 की पावर 0, तो हम कहेंगे इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब अगर समझो 100 की पावर अगर हम 1 कह दें तब इसका मान 100 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, और किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू सेम यानी कि वही होती है। तो देखते हैं अगला सवाल दोस्तों दे रखा है। क्या रखा है कि 12 प्लस 2 रूट 35, 12 प्लस 2 रूट 35 और पूरे पे क्या लिखा है? अंडर रूट, यानी दोस्तों इसका क्या करना है? वर्गमूल निकलना है। क्या निकलना है? 12 प्लस 2 रूट 35 का वर्गमूल निकलना है। इसके दिए क्या है? 4 ऑप्शन, 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिए। अब समझो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या है। अभी हम एक बेसिक मेथड बताएंगे, यानी कि जो मेथड आपको किताबों में दिया था उससे करवाएंगे। अब बाद में हम आपको बताएंगे ऐसा मेथड कि इसको आप मुश्किल से आपको 2 सेकंड लगेंगे दोस्तों, 2 सेकंड में सवाल को आप कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या है? इसको हम ऑप्शन से कर लेंगे। मुश्किल से 2 सेकंड में आप इस सवाल को कर सकते हैं, ऑप्शन से दोस्तों उसको करेंगे। अभी हम क्या करेंगे? अभी दोस्तों इसको हम बेसिक मेथड से कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? बेसिक मेथड से कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो इसका बेसिक मेथड क्या होता है। अब आपका देखो समझो, यहाँ पे ये दिया रखा है 12 प्लस 2 रूट 35, 2 रूट 35 उधर पे क्या दिया है? वर्गमूल। इसका दोस्तों मान निकलना है। अच्छा एक बात समझो, मुझे फार्मूला पता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का अगर 2ab दिया हो तो इसका मान क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी इसको हम कुछ ही बनाना चाह रहे हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं? अब समझो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं? 35 के ऐसे गुणनखंड कर दें, 35 के ऐसे गुणनखंड कर लो कि गुणा करने पर 35 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए।
गुणा करने पर 35 आ जाए, मल्टीप्लाई गुणा करने पर 35 और जोड़ने पर कितना जाए 12 आ जाए। तो दोस्तों हम कहेंगे 7 5 7 5 35, यानी कि इसको 12 को क्या लिखेंगे दोस्तों 7 लिखेंगे और प्लस 5, 7 + 5 12 था, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 2 और 35 को क्या लिखेंगे 7 × 5। अब समझो दोस्तों इसको क्या कर रहे हैं, हम बनाना चाहते हैं कि a² + b² + 2ab बनाना चाहते हैं। अब ये स्क्वायर तो बना नहीं है, अब स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे अंडर रूट लगा लेंगे और स्क्वायर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 7 का स्क्वायर दोस्तों 7 ही होता है। यहाँ पे इसी प्रकार से अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बताओ क्या इस बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्या 12 को हमने 7 + 5 लिख दिया, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये आपका बनेगा। और 35 को हमने स्ट्रक्चर लिख दिया। अब ये क्या बना है, a² + b² + 2ab बना नहीं बना? बिल्कुल बना। तो हम कहेंगे ये अंडर रूट 7 हो जाएगा और प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब पूरे का दोस्तों क्या बन जाएगा, पूरे का ये होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ अंडर रूट दिया है। अब स्क्वायर से काटेंगे तो ये कट जाएगा, इसका मान क्या आएगा अंडर रूट 7 आ जाएगा, और दोस्तों क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा। इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल। अब दोस्तों आगे क्या, आगे करना क्या, देखो इसका अगर मान करें, मान की बात करें तो देखो इसके 4 ऑप्शन दिए, तो हम ये कहेंगे भाई इसका आंसर तो पहला ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन है। अब अभी हमने कहा था कि भाई इसको हम इस टाइप से इस मेथड से अगर करेंगे तो एग्जाम में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, और मुझे इस टाइप से नहीं करना है। हम क्या करने वाले हैं, इसको हम विदिन सेकंड ऑप्शन से करेंगे, और बहुत ज्यादा दोस्तों आपको 2 सेकंड के ऊपर सवाल में नहीं लगने वाला है। बस मेरे साथ आप कंटिन्यू रहिए। देखते दोस्तों क्या दिया है। अगर देखो एक बात समझो मेरी बात, अब समझो इसको करने का तरीका क्या है, बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहे हैं। यहाँ पे बीच में निशान का है क्या, प्लस का है। अगर दोस्तों बीच में निशान प्लस का है तो हम ये कहेंगे भाई बीच में निशान माइनस का नहीं हो सकता है, बीच में निशान माइनस का नहीं हो सकता है। यानी कि एक बात समझो भाई, ये दोनों ऑप्शन तो हम काट देंगे, ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 2 ऑप्शन तो गए, अब मेरे पास बचे हैं दोस्तों 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 12 लाना है, और मुझे पता है जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो a² + b² बनेगा, a² + b² + का 2ab बनेगा। फाइनली मुझे कहना ये है कि भाई इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो। हम कहेंगे 7 का स्क्वायर तो 7, यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। और अगर दोनों ये 7 हुआ ये 5 हुआ और दोनों को जोड़ दो तो क्या 7 और + 5 12 होता है, तो बिल्कुल होता है। और यहाँ पे लाना भी मुझे कितना है 12 ही लाना है, तो यही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। जरा इस ऑप्शन को चेक करो भाई, इसका हम समझे ये अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 कहेंगे और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 कहेंगे, और 8 और 5 दोस्तों होता है 13, 8 5 13, और मुझे लाना कितना है 12, तो हम कहेंगे भाई ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस बेस पे हम लगाएंगे, मुझे क्या करना होगा, जो ये आप संख्याएं दी होती है इसका स्क्वायर जोड़ के चेक करो, ये यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है उसके बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आ रही है तो वही ऑप्शन सही है, अगर बराबर नहीं आ रही तो ऑप्शन गलत है। बस इतनी सी बात है आपको करना है, सारे सवाल इसी मेथड पे मुझे करने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कंटिन्यू रहते हैं। अगर दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगला सवाल दिया है 18 + 2 = 77, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और यहाँ पे दोस्तों दिया है 15 - 2 = 56, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए। अब सवाल तो दोस्तों इसको लगाना है, हम क्या करने वाले हैं, इसको हम ऑप्शन से करने वाले हैं, और ऑप्शन से बहुत आसानी से करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करने वाले हैं। देखो यहाँ पे करना क्या है, 18 + 2 = 77 दिया है और मुझे इसका मान निकालना है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ऑप्शन से लगाने वाले हैं, ऑप्शन से लगाने वाले हैं। देखो समझो यहाँ पे बीच में निशान प्लस का है दोस्तों, अगर बीच में निशान प्लस का है तो एक बात अपने दिमाग में फीड कर लो कि इसके बीच में निशान माइनस का दोस्तों नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर बीच में निशान प्लस का है तो हम ये कहेंगे भाई माइनस वाले तो ऑप्शन गए, यानी कि माइनस तो नहीं हो सकता है। अगर माइनस नहीं हो सकता तो 2 ऑप्शन तो गए। अब हमारे पास बचे हैं केवल 2 ऑप्शन। अगर मुझे एग्जाम में ट्रिक भी करना है, गेस भी करना है, तब भी हम 2 ऑप्शन तो ऐसे काट देंगे, कुछ करने नहीं है। अब इनमें भी हम आसानी से कर देंगे। समझो क्या करना है, मुझे लाना है दोस्तों 18, मुझे लाना क्या 18, मुझे पता है a² + b² + का 2ab करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर कर लो इसका स्क्वायर कर लो। 8 अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 और अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 8 + 7 कितना हो गया 15, 8 + 7 कितना हो गया 15, जबकि यहाँ पे दिया दोस्तों कितना है 18। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। जरा इसको चेक कर ले भाई, 11 का स्क्वायर 11 और अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, 11 + 7 18, बिल्कुल 18 बनना है। तो दोस्तों बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन सही है। एक बार और चेक कर सकते हैं, एक चीज और इसमें दोस्तों चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुणनफल, गुणा करने पर, और गुणा करने पर दोस्तों ये आना चाहिए अंडर रूट 77 आना चाहिए, 2 छोड़कर जो शेष संख्या बचती है वही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि 15 - 2 = 56, इसका मुझे मान निकालना है। अब इसको मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे बीच में निशान माइनस का है। अब हम ये बात करेंगे भाई अगर बीच में निशान मुझे माइनस लाना है तो हम ये कहेंगे भाई प्लस वाले, जितने भी ऑप्शन प्लस वाले हैं उनको सारे हटा दो, प्लस के ऑप्शन हटा दो। तो ये देखो बीच में निशान प्लस का, ये ऑप्शन हटा दो भाई, यहाँ भी बीच में निशान प्लस का है तो ये ऑप्शन भी हटा दो, दो ऑप्शन तो चलेंगे। अब हमारे पास बचे हैं दोस्तों दो ऑप्शन जो बचे हैं उनको करेंगे। अच्छा इसको जरा चेक करो, अच्छा मुझे लाना कितना है 15, मुझे दोस्तों लाना है 15, इसका मैं स्क्वायर करेंगे तो अंडर 3 का स्क्वायर 3 और 11 का स्क्वायर 11 और 11 प्लस 3 कितना हो गया 14 यानी कि 14, जबकि लाना मुझे कितना है 15 यानी 15। तो दोस्तों ये कहेंगे भाई ये ऑप्शन मुझे हो सकता है। अब ऑप्शन क्यों सर एक ही तो बचा, बस यही ऑप्शन मुझे टिक, यही ऑप्शन पे टिक कर लेंगे, इस यही ऑप्शन हमारा क्या होगा सही रहेगा। चेक कर लेते हैं भाई क्या आ रहा नहीं आ रहा है। तो समझो दोस्तों अगर इसका इस संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, अगर इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और इंटू अंडर 2 का स्क्वायर 2, तो कुल मिलाकर टोटल दोस्तों 8 बनेगा। यहाँ पे तो 8 बनेगा और यहाँ पे अंडर 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 7, तो क्या 8 + 7 15 पता है। तो दोस्तों बिल्कुल आता है, तो यही हमारा आंसर सही है। अच्छा इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करना चाहे तो देखो जो दिया है 2, आपका जो 2 दे रखा है और गुणे में क्या दे रखा है 7 दे रखा है, ये तो दे रखा है। और क्या करेंगे इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 को क्या लिखते हैं 2 को अंडर 4 लिखते हैं और इंटू 7 दूनी 14 अंडर 14 रहेगा और 14 चक्कर दोस्तों क्या रहेगा 56, तो अंडर 56 यही हमारा आंसर अंडर 56 आपका बन जाएगा। हालांकि मुझे इतना नहीं करना है, बस हम यहीं पे ऑप्शन से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि 7 + 4 √ 3 का अंडर रूट, इसका मुझे मान बताना है। और यहाँ पे दोस्तों दिया है 19 - 8 √ 3, 19 - 8 √ 3 इसका वर्गमूल निकालना है। आप समझो दोस्तों वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, प्लस वाला है तो भाई माइनस वाले पहले ऑप्शन हटाओ, ये माइनस वाला ऑप्शन गया और दोस्तों ये वाला भी माइनस ऑप्शन गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे। अब समझो अगर इसका हम स्क्वायर करें 6 का स्क्वायर 6 और देखो समझो अंडर 6 का स्क्वायर 6 और अंडर 5 का स्क्वायर 5 और टोटल कितना हुआ 6 5 11, जबकि लाना मुझे कितना है 7, तो हम कहेंगे भाई ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसको इस ऑप्शन को जरा चेक करो, इस ऑप्शन को जरा चेक करेंगे तो देखो दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस अंडर 3 का स्क्वायर 3 और 4 3 कितना होगा 7, 4 3 कितना होगा 7 और मुझे लाना भी 7 कितना था 7, तो ये कहेंगे भाई यही ऑप्शन हमारा सही है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक करो तब भी 2√3 यानी इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो हमने कहा था कि यहाँ पे 2 छोड़ के आना चाहिए, 2 छोड़ कर आना चाहिए, यानी कि इसको हम लिखते हैं 7 + 2 × 2√3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को समझो। और यहाँ पे क्या इस ये वाला 2 छोड़कर आपका जो ए बी की दोनों का गुणनफल आना चाहिए, वो ये दो छोड़कर आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करो तो 2√3 और यहाँ पे दोस्तों 2√3 मिल गया। मुझे इस चीज को नहीं चेक करना है, बस हम पहले वाला ऑप्शन चेक करना है भाई योगफल 7 बनना चाहिए, बस बात खत्म, वही पे हमारा आंसर सही हो जाएगा। इन केस अगर ऑप्शन 2 मिल जाए, जब वहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन हो तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सवाल में जरा चेक करें क्या बनेगा, निशान बीच में निशान क्या है माइनस का है, बीच में निशान माइनस का है, तो ये कहेंगे भाई अगर बीच में निशान माइनस का है तो प्लस वाले सारे ऑप्शन हटा दो। भाई प्लस वाला ऑप्शन गया, ये भी गया और ये भी गया। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन, फटाक से चेक कर लेंगे। हम कहेंगे भाई इसको चेक कर ले, भाई 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 2 का स्क्वायर 2 अंडर 2 का स्क्वायर 2 और 25 + 7 25 + 2 हो गया 27, मुझे लाना कितना है 19। हम कहेंगे भाई ये ऑप्शन गया, नहीं हो सकता, एक ऑप्शन मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं, यही ऑप्शन पे टिक करेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 16 + 3 कितना हुआ 19 और मुझे लाना भी कितना था 19 से तो लाना था, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं एक स्टेप और बढ़ गया इसमें, इस सवाल में थोड़ा एक स्टेप और बढ़ के थोड़ा और भी हाई लेवल का सवाल हो गया। कोई दिक्कत नहीं, करने का तरीका हम सेम ही रखेंगे। दोस्तों दिया क्या है 4 - √15 का वर्गमूल निकालना है। दोस्तों अभी तक जो पीछे सवाल कर रहे थे वहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे संख्या दी थी और यहाँ पे 2 बाहर होता था, यहाँ पर 2 बाहर होता था, यानी कि a स्क्वायर + b स्क्वायर + का 2ab, यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से दिया होता था। इस सवाल में यहाँ पे 2 गायब कर दिया है, इस सवाल में यहाँ पे 2 गायब कर दिया है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है समझो, हम कुछ नहीं, हम इससे लगाएंगे नहीं, हम सीधे ऑप्शन से कर लेंगे, बात खत्म, सीधे ऑप्शन से करेंगे, बात खत्म, कोई झंझट नहीं। क्या करने वाले हैं, बीच में निशान प्लस माइनस का, बीच में निशान दोस्तों निशान का किस चीज का है माइनस का। भाई प्लस वाले ऑप्शन हटाओ, प्लस वाले ऑप्शन हटाओ, यानी कि ये ऑप्शन हटाओ भाई और इस ऑप्शन को भी हटा दो, 2 ऑप्शन तो हटा दो। मेरे पास बचे 2 ऑप्शन, हमारे पास बचे कितने 2 ऑप्शन। अब हमें करना क्या है भाई a स्क्वायर + b स्क्वायर का योगफल क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, ये तो हम कर रहे थे। तो हम यहाँ पे समझो अगर इसको हम a स्क्वायर यानी कि अंडर 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 5 और अंडर 3 का स्क्वायर क्या होगा 3
इन दोनों को जोड़ते ही तो थे। अब यहाँ पे ऑप्शन, जो हम ऑप्शन चेक करें भाई, ऑप्शन में बटे में अंडर रूट 2 भी तो दिया है। अब अगर बटे में अंडर रूट 2 दिया है तो कुछ नहीं दोस्तों, इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो, बटे में क्या कर लो, 2 कर लो। अब हम कहेंगे 5 3 कितना हुआ 8, और 8 बटे 2, और 8 बटे 2 दोस्तों कितना होता है 4 होता है। और मुझे लाना भी 4 ही था, बस ऑप्शन यही सही है, पहला ऑप्शन सही, करेक्ट। लास्ट वाला चेक कर लो भाई, इसको अगर हम चेक करें तो इसमें क्या दिया है भाई 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, बटे में क्या बन दो 7 प्लस 3 10 हो गया। और 10 को हम 2 से भाग करेंगे दोस्तों कितना आएगा 5 आएगा। लाना मुझे कितना है 4 लाना है, यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगर इस सवाल की बात करें, इस सवाल की बात करें, प्लस लाना है मुझे, क्या लाना है प्लस, माइनस वाले ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन गया और लास्ट वाला ऑप्शन गया, मेरे पास ऑप्शन बचे 2, हमारे पास दोस्तों ऑप्शन बचे हैं 2, मुझे लाना कितना है 5, मुझे लाना कितना है 5। अब जरा इसको चेक कर ले, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर तो दोस्तों कहेंगे 7 होता है, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे समझो दोस्तों, इसका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 प्लस 7 16, और 16 बटे 2 आएगा कितना 8, मुझे लाना कितना है 5, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। इस ऑप्शन को जो दोस्तों चेक कर लो, क्या बनेगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, और 3 का स्क्वायर 3, बटे में क्या बनेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 7 प्लस 3 10 हुआ, और 10 को हम दोस्तों 2 से अगर भाग करेंगे 7 3 10, 10 को तो दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना गया 5, और यही हमारा आंसर दोस्तों सही है। मैं क्या ये चल दूँ आपको, हम 2 सवाल आपको देखे जा रहे हैं, 2 सवाल। पहला सवाल क्या दिया है 12 प्लस 6 रूट 3, 12 प्लस 6 रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, 4 रूट 3 प्लस 1, 4 रूट 3 माइनस 1। आपको दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल क्या है 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6, हमें करना क्या है, इसके 4 ऑप्शन दिए रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 1, और रूट 5 माइनस 1। ये 4 सवाल मतलब 2 सवाल दिए हैं, और दोनों सवालों को दोस्तों आपको लगाना है, और आपको करना क्या है, इनके आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य देने हैं।